और उन बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिमल ने, वो देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों 9 साल की सरकार की उपलब्धियों को रखा था। इस दौरान प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था में सुधार हुए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये बताया था कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। सर, आप बिजली मंत्री के नाते आज प्रदेश के बिजली विभाग को किस जगह पर देखते हैं? देखिए, 3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तो पहले पावर लोड बढ़ाने का काम जो अब तक नहीं हुआ था, कि जिन ट्यूबवेल में लोग चोरी कर रहे थे, 2-2 मोटरें लगी थी, और सरकार ये चाह रही थी कि जब इनका लोगों का ये था कि हमें लोड बढ़ाने के लिए ताकि हम फीस भर दें और कर दें, वो सीएम साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया। उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने अपना डिक्लेयर कर दिया, लोड डिक्लेयर कर दिया, हमने बढ़ा दिया। जो एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल्स हैं, नए जो लगेंगे उन पर तो माइक्रो इरीगेशन वाली कंडीशन रहेगी। एक तो वो फैसला हुआ। दूसरा, हमने ये करा कि जो खेत और ढाणियाँ हैं, जिन्हें डेरा भी कह देते हैं, कुरुक्षेत्र अम्बाला में, उनके लिए एक फैसला था कि भाई इनमें बिजली लोग मांग रहे थे, पहले तो 1 किलोमीटर तक का था, अब हमने फैसला कर दिया कि 3 किलोमीटर तक जितने ढाणियाँ हैं उनको सबको हम लाइन देने का, पोल पहुंचाने का वो पावर वो हम फ्री करेंगे। उसके लिए 151 करोड़ रुपया उसके लिए हमने सरकार ने फैसला करा है कि उसको करें, और उस पर जो खर्च होगा सरकार वहन करेगी। अगर 3 किलोमीटर से आगे है तो उसके लिए ये करेंगे कि 50% पैसा हम देंगे, 50% जो लेके जाएगा किसान है उसके हेड पे आएगा। एक और इम्पोर्टेंट फैसला करा कि 151 करोड़ रुपये हमने मार्क करा है, कि एक बार पहले भी ये स्कीम आई थी जब 89 करोड़ करा था। अब 151 करोड़ करा है कि जितने मकान हैं जिनके ऊपर से तारें जा रही हैं, या जो स्कूल हैं, पार्क हैं, जोड़ हैं, उनके ऊपर से जो लाइनें जा रही हैं उनको वहाँ से हटाएंगे। उसका हटाने का भी काम हम फ्री करेंगे, लोगों पे कोई उसका खर्च नहीं आएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले थे, ये तीनों अभी करें। सर, प्रदेश में जो बिजली विभाग है सर, 2014 से पहले जब हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी तो काफ़ी ख़राब हालत में था। वित्तीय जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक थी। कई हज़ार करोड़ का बिजली वितरण कंपनियों के ऊपर कर्ज था। आज बिजली जो विभाग है सर, बिजली जो कंपनियां हैं वो फाइनेंशियल तौर पर मजबूत हुई है सर, और लाइन लॉस जो आपने घटाने का लगातार प्रयास किया उसमें आप कहाँ पर पहुँचे हैं सर? देखिए, अप्रैल टू सितंबर, वैसे तो हमारा मार्च टू मार्च आता है, अप्रैल टू सितंबर जो हमारा आया है उसमें हमारा 1500 करोड़ रुपया बढ़ा है रेवेन्यू। जो अप्रैल टू सितंबर पिछले साल था, अब से अप्रैल टू सितंबर जो आया है उसमें हमारा 1500 करोड़ रुपया बढ़ा है। नंबर 2, हमारा जो लाइन लॉस है वैसे तो मार्च में आएगा, पर अब तक का जो सब हम अंदर से जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें एटेंसी हमारा मार्च तक मैं ये समझता हूँ अब हमारा 9.25 है, और तब तक हमारा 7.5 तक आ जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइन लॉस कभी जर्मनी में 6% ऐसा कभी नहीं हुआ जो हमारे होने जा रहा है। तो कितने गांव हैं सर अब जो 24 घंटे बिजली के दायरे में आ चुके हैं? कितने गांव में लगभग 24 घंटे बिजली दी जा रही है? देखिए, 6307 गाँव ऐसे हैं जिनमें जो हरियाणा के रेवेन्यू रिकॉर्ड से हैं, उनमें 5700 से ज़्यादा गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। सर, अभी हाल ही में आपने एक और फैसला किया था। आपने कहा था कि जो इंडस्ट्री है उसको एक्सप्रेस लाइन से बिजली देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि दिल्ली एनसीआर में जनरेटर ना चले। जो प्रदूषण हो रहा है इन दिनों, तो प्रदूषण को लेकर चर्चा भी हो रही है सर। जिस तरीके से एयर क्वालिटी जो इंडेक्स जो बढ़ रहा है उसमें, तो क्या इसके ऊपर काम हुआ सर? कितना आगे बढ़े? काफ़ी हद तक इस पे हमारा हुआ है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें क्योंकि पूरी स्टेट का सर एक्सप्रेस डिलीवरी करना तो हमने उसी में है, उन्हीं फीडर में हम स्पेशल फीडर्स निकाल देंगे, और उसमें अभी थोड़ा समय तो लगेगा। सर, इसके साथ साथ सौर ऊर्जा को लेकर किसानों को जो सौर ऊर्जा के जो कनेक्शन है, यानी जो सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन है, वो कितने दिए गए हैं और वो आगे लक्ष्य क्या है सर? अब क्या हमारा 70,000 देने का है, वो दे देंगे। और इस मामले में आप समझे कि ट्यूबवेल कनेक्शन में इस वक्त हम पूरे देश में हम राजस्थान के बाद नंबर 2 हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी हरियाणा की जो बिजली वितरण कंपनी है सर, वो किस स्थिति में है? मतलब देश में अगर उनके आकलन की बात करें तो किस जगह पे? देखिए, हमारी 4 कंपनीज हैं, DHVVN, UHVVN, और इसके बाद HPCL, HPPNL। चारों कंपनी की हमारी ये गुडविल अकाउंटेबिलिटी है कि आज तक हम कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। और ये बात मैं बड़ा मजबूती से कह सकता हूँ कि पूरे देश में
हम गुजरात से भी आगे, हम नंबर 1 पे हैं। जिनको कभी भी लोन मांगे हम, चाहे किसी भी, चाहे हम कोल इंडिया से मांगे किसी से, हमें जाते ही 1 मिनट नहीं लगाते। हमें जाते ही हमारी क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है। सर अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपने बिजली व्यवस्था को लेकर तमाम बातें बताई है, तमाम बड़े फैसले बताए, लेकिन वो कहते हैं कि दिल्ली में और पंजाब में मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हरियाणा की सरकार मुफ्त बिजली क्यों नहीं दे सकती? अगर हम हरियाणा में सत्ता में आएंगे तो मुफ्त बिजली देंगे। इस तरीके का प्रचार पूरे प्रदेश में चलाया है, सर उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रचार उन्होंने गुजरात में भी करा, हिमाचल में करा, लोगों ने सुना नहीं। मैं नहीं मानता। देखिए, फाइनेंशियली, लेकिन लोग समझते हैं यार फ्री बिजली नहीं दी जा सकती। आप कितने दिन दोगे? ये तो एक पॉलिटिकली एक लालच है सत्ता में लेने का, लोगों को करप्ट करने का। देखिए, आप फ्री कोई चीज़ 12 महीने नहीं दे सकते, उसके लिए एक प्लान होता है। वो हरियाणा सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इस करके करें कि हमारी पॉलिसी बहुत है। हम केजरीवाल की कॉपी थोड़ी करेंगे, केजरीवाल हमारी कॉपी करें। सर एक राजनीतिक सवाल है सर, आपके इस विभाग के अलावा 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है सर, आपका राजनीतिक लंबा अनुभव है सर, आप किस जगह पर देखते हैं इस 500 राज्य के चुनावी नतीजों को? क्योंकि ये एक तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का, उससे पहले का एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है सर। राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो इन चुनाव का असर लोकसभा के चुनाव पर मानते हैं। देखिए, टेक्निकली मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पर पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी का जब भी कोई मामला होता है, मैं हर जगह, अमित शाह जी की रैली थी तो मैं आगे था सबसे करने में। अब उनके चुनाव प्रचार में जाऊंगा। मुझे अभी 15-20 जगह से तो मैसेजेज हैं, गंगानगर में, हनुमानगढ़ जिले में, नौर भादरा में, इसके बाद मुझे आपका चूरू से भी, सीकर से भी। तो लोग बुलाएंगे, चुनाव में जाऊंगा। अगले 20 दिन राजस्थान में चुनाव में लगाऊंगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करूँगा। तो आप इन राज्यों में चुनावी नतीजों को किस रूप में देखते हैं सर? मतलब आपका क्या आंकलन, क्या है, राजनीतिक अनुभव के नाते आप क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है, मुझे राजस्थान की ज़्यादा खबर है क्योंकि साथ लगा है। मेरा अपना अंदाजा है कि 125 से ज़्यादा सीट आएंगी, वहाँ 200 सीटें हैं। तो अब तक की मेरे ख्याल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट अब तक की यही होगी। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो हरियाणा में बिजली व्यवस्था में जो सुधार हुए हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उनकी जानकारी दी। और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि अभी तकनीकी तौर पर वो जरूर निर्दलीय विधायक के साथ साथ सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी का वो पूरा समर्थन कर रहे हैं। इस नाते राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।